प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन सौदे में बड़ा खुलासा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि गुरुग्राम में हुई विवादित लैंड डील से रॉबर्ट वाड्रा को 58 करोड़ रुपए की मोटी रकम मिली, जिसे एजेंसी अपराध की आय मान रही है। चार्जशीट के मुताबिक यह पैसा दो कंपनियों के जरिए वाड्रा तक पहुंचा। 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रीज ट्रेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड से और 53 करोड़ रुपए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से। ईडी का आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल वाड्रा ने जमीन खरीदने, निवेश करने, कर्ज चुकाने, अपने बिजनेस ग्रुप की कंपनियों के बकाया निपटाने और अन्य निजी भुगतानों में किया। ये मामला अचानक सामने नहीं आया, बल्कि इसकी जड़ें सितंबर 2018 में दर्ज हुई एक एफआईआर में है। उस एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी डीएलएफ और एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर का नाम शामिल था। आरोप थे भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी और सरकारी नियमों के दुरुपयोग के। ईडी की जांच के मुताबिक फरवरी 2008 में वाड्रा की कंपनी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी, लेकिन कुछ ही समय में इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। एजेंसी को शक है कि यह सौदा पूरी तरह से पारदर्शी नहीं था और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन को वैध दिखाने का प्रयास हुआ। ईडी के मुताबिक इस डील की कीमत बढ़ने का फायदा अचानक और असामान्य तरीके से हुआ। उनका मानना है कि जमीन की वैल्यू आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाकर बेची गई और बीच में हुई रकम की हेराफेरी के जरिए काले धन को सफेद बनाया गया। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इस तरह के सौदे से न सिर्फ सरकारी नियमों की अनदेखी हुई, बल्कि कंपनी और राजनीतिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का लाभ उठाया गया। जैसे ही चार्जशीट दाखिल हुई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र सरकार लगातार उनके परिवार को निशाना बना रही है और ये आरोप पत्र उसी कड़ी की एक और कड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे बहनोई को 10 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये ताजा आरोप पत्र उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चों के साथ हूं, क्योंकि वे एक और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न के हमले का सामना कर रहे हैं, लेकिन अंत में सच जीत की होगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला केवल और केवल राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है, जिसमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचा रही है और जनता के पैसे से किए गए घोटालों पर पर्दा डाल रही है। ये बात ऐसे समय पर सामने आया जब देश में चुनावी माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम पहले भी कई जमीन सौदों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से जुड़ चुका है और हर बार कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बताती रही है। लेकिन इस बार ईडी ने रकम, लेन देन और कंपनियों के नाम के साथ विस्तृत चार्जशीट पेश की है। उसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में इस केस की सुनवाई और तेज होगी और ईडी कई और बड़े नामों को भी इसमें शामिल कर सकती है। इससे कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव और गहरा हो सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा जोर पकड़ चुका है, जहां समर्थक और विरोधी दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।